हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसटी क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 9.3 यानी प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि राम एक साहूकार से 40,000 उधार लिया। उसके बाद बोलता है अधि वार्षिक ब्याज की दर 7% है, तो 2 वर्ष में बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो वार्षिक के लिए हमारा फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूला को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए सबसे पहले क्या बोलते हैं कि कितना उधार लिया, तो उसका मूलधन जो हमारा हो जाएगा, वो मूलधन हमारा जितना शुरू में लिया था वो ये हो जाएगा। ठीक, कितना लिया था? 40,000 रुपया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। ठीक, और अगला हमारा जो है सो दर कितना प्रतिशत दिया है, तो 7% दिया है। ठीक, इधर हम लोग दर लिख लेंगे जिसको रेट यानी आर से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, 7%। उसके बाद समय कितना दिया है, इस फॉर्मूला के लिए हम लोग एन का उपयोग करते हैं समय के लिए, 2 वर्ष। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि वार्षिक बोला है। देखिए यहाँ पे इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर यदि वार्षिक दिया है तो वार्षिक के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो होता है P1 प्लस आर बट्टा में 100 और उसके पावर n। या तो आप बगल में इस तरह से लिख सकते हैं कि मूलधन को P बोला जाता है, सिर्फ इसका जो है सो हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिए, इतना नहीं लिख के। मूलधन इस तरह से फॉर्मूला होता था 1 प्लस दर बट्टा 100, ऊपर में वर्ष की संख्या। ठीक, वर्ष की संख्या। तो हम लोग पी की जगह पर मूलधन को सामने में रख दिए, 1 प्लस दर के सामने हम लोग क्या है आर रख दिए, बट्टे में 100 और एन हमारा क्या है वर्ष की संख्या, तो एन की जगह पर हम लोग वर्ष की संख्या रख दिए। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं कि कहाँ कौन दिया हुआ है। तो पी का मान यानी मूलधन का मान हमारा 40,000, तो इनकी जगह पर 40,000। 1 प्लस आर, दर का मान कितना 7%, तो हमारे दर का मान कितना 7 बट्टा में 100, और एन यानी कितना साल के लिए, तो हमारा कितना साल के लिए हो रहा है, तो 2 साल के लिए, ऊपर में हमारा 2 साल हो जाएगा। ठीक, अब चलिए 40,000 1 प्लस इसके जगह पर कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम करके हम लोग जोड़ करते हैं। ठीक, इस पूरे का होल स्क्वायर है 40,000। अब इन दोनों का एलसीएम 100 और 1 का एलसीएम 100। अब जब 1 को 100 से गुना करेंगे तो हम भाग देंगे तो 100 बार में कटेगा, 100 यानी भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। ठीक, फिर 100 कट जाएगा तो बचेगा 7 यानी इसका होल स्क्वायर। अब चलिए 40,000 और गुना में हो जाएगा, जितना भी आएगा मेरा कितना गुना में 100 और 7, 107 हो गया, बट्टा में 100। 2 बार इसको लिखें क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मान है 2 बार उसका गुना करो, जितना भी है टोटल के सामने क्या है 107/100 है, तो 107/100 को 2 बार हम लोग को गुना करना पड़ेगा। 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो यहाँ से, तो 4 जीरो यहाँ से कैंसिल। अब इन चारों को गुना, तीनों को गुना कर देंगे तो हमारा जो है सो आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको गुना करते हैं, 4 गुना 107 गुना 107। चलिए इसको रफ में गुना करते हैं। जब 107 को 107 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11,449। ठीक, अब इसको जब इससे गुना करेंगे तो चलिए करते हैं गुना, तो 6 हो गया, 9 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, उसके बाद 5 4 यानी कितना आ गया टोटल 45,796। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्र धन, ये हमारा क्या निकला SI और CI। ठीक, तो मिश्र धन में से हम लोग मूलधन को माइनस करेंगे, तो मिश्र धन मेरा 45,796 और माइनस मूलधन हमारा 40,000 रुपया था। ठीक, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 5,796 रुपया, जो कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक, अब चलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि गीता ने एक बैंक से 8,000 रुपया कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर से 10% वार्षिक है तो 1.1/2 वर्ष के पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। जब ब्याज एक वार्षिक है और दूसरा हमारा उधर उस साइड में ब्याज अर्धवार्षिक के लिए दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या ब्याज वार्षिक के लिए हम लोग निकालते हैं। तो लिखते हैं मूलधन कितना मेरा, मूलधन यानी पी का वैल्यू मान कितना दिया है 8,000 रुपया। दर यानी रेट का मान कितना दिया हुआ है 10% में, तो 10% इसके जगह पर, और समय कितना दिया हुआ है जिसको यहाँ पे n बोला जाता है। ठीक, तो 1.1/2 वर्ष,
इसको हम लोग बोल सकते हैं 1.5 वर्ष भी, ठीक, 1.5 वर्ष, या तो इसको बोल सकते हैं 3/2 वर्ष भी, ठीक। जब पूर्णांक तोड़ेंगे तो हमारा 2/3 बन जाएगा, और 2 को जब 3 से भाग देंगे तो 1.5 वर्ष आएगा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, वार्षिक के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वार्षिक के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जो शुरू वाला हम लोग अभी बनाए रहे थे उसी वही वाला फॉर्मूला, लेकिन आधा साल के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, आधा साल के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग नहीं होता है, ठीक। तो हम लोग करेंगे आधा साल का पहले जो हम लोग निकाल देते P गुना T गुना R से, वहीं से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए पहले वर्ष के लिए हम लोग निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। तो क्या हो जाएगा, P1 + R बट्टा में 100 उसके पावर n, ठीक। P यानी मूलधन का मान कितना है 8000, इनकी जगह पर 8000, 1 + R यानी रेट दर का कितना है 10 बट्टा में फॉर्मूला के हिसाब से आपका 100, और n यानी 1 साल के लिए निकाल रहे हैं तो ऊपर में सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग 8000 ऐसे ही रहने देते हैं। अब इन 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 10 को यहाँ से भिन्न का जोड़ करेंगे तो 10 और 1 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 1 को जब 10 से गुना भाग देंगे तो 10, 10 को जब 1 से गुना करेंगे तो 10 + 10, 10 एक बार में कैंसिल, 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा बन गया 8000 और ऊपर में 11/10, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो हमारा ऊपर में बचा क्या, 11 और 800 बचा, ठीक। तो इन दोनों को गुणा करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 8800 रुपया। ये कितना, 1 वर्ष के लिए निकला, ठीक। अब हम लोग आधा वर्ष के लिए हम लोग पहले वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए हाफ वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला P गुना T गुना R और बट्टे में 100, ठीक। P आपका चेंज हो चुका है, ठीक। अब जो नया P हो गया ये आपका यहाँ पे आ गया, P बराबर कितना आ गया 8800 रुपया। जहाँ पे भी अब हमारा P का यूज होगा तो इस P का यूज होगा, ठीक। 1 वर्ष के बाद हमारा जो है सो चक्रवृद्धि ब्याज में इतना अंतर आ गया 800 रुपया, तो अभी कितना और अंतर आएगा आधा साल में, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो 8800 गुना T हमारा 1/2 साल, रेट तो हमारा वही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 2 को कितना बार में कटेंगे, 44 बार में 88 0, तो यहाँ से हमारा जो है सो 440 रुपया टोटल आधा वर्ष के लिए आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पहले वाले 2 साल के लिए और अगला जो है सो 1 साल के लिए पहले वाला, और अगला हमारा आधा साल यानी टोटल 1.5 साल के लिए बोला है, ठीक। चलिए जोड़ते हैं कुल चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। पहले का 8800 जोड़ 440, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आपका ये क्या बोल, मिश्रधन, ठीक, कुल मिश्रधन। तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 9240 रुपया में आ जाएगा, ठीक। अब कितना देना पड़ेगा वो भी निकालेंगे तो वो निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ से, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन मेरा 9240, पहले का जो लिया था वो कितना लिया था 8000 लिया था, 1240 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ठीक। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सो 1 नंबर बन गया, हमारा 2 नंबर भी उसमें क्या बोल रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ब्याज अर्धवार्षिक के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो अर्धवार्षिक का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, P1 + R बट्टा में 100। देखिए अर्धवार्षिक के लिए यानी 2 हो जाएगा, यहाँ से आधा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। 2 से गुना यहाँ पे और 2 से यहाँ भी गुना, यानी 2 छमाही मिलकर 1 पूरा साल होगा, ठीक। तो P का मान कितना हो जाएगा 8000, 1 + R, रेट हमारा कितना है, रेट तो हमारा 10% ही है, बट्टा में यहाँ पे 200 और 2 गुना n कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे n 3/2 था, यानी 1/1/2, जब इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे तो हमारा यही बन जाएगा, ठीक। तो कितना 3/2, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या 8000, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो हमारा बचेगा फिर से क्या 1 + 1/20 और ऊपर में होल क्यूब, 8000 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम 20 और एक एलसीएम 20, यहाँ पे आपका हो गया 20 जोड़ 1, इसका पावर 3, 8000
और 21/20 हो गया यहाँ पे, ठीक। इसको कितना बार लिखना पड़ेगा, 3 बार, पावर 3, तो 3 बार इसको लिखेंगे तो 21/20, 21/20। अब 1 0 1 0 3 0 ऊपर से, तो 3 0 नीचे से भी कैंसिल, 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 8 भी कैंसिल। अब बचा 21 गुना 21 गुना 21, और जब इनको गुना करेंगे तो हमारा कितना, हम लोग पिछला बार गुना कर किए थे, ठीक। तो कितना आया था वहाँ पे, चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि इतना गुना बार बार आप लोगों को भी नहीं करना है, ठीक। कितना आ गया, 9,261 रुपीज़, ठीक। अब इसका ब्याज अर्धवार्षिक के लिए भी निकल गया, इधर मेरा वार्षिक के लिए भी निकल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है, राखी ने 8,000 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। इन्होंने किस पर, साधारण ब्याज पर, ठीक। उसके बाद से बोलता है फिर, और काजल ने उतनी ही राशि यानी 8,000 रुपया ही उतने ही समय के लिए, तो 3 साल के लिए, लेकिन इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज का दर था कितना था, 4% में, ठीक। 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। तो जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किसी अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, और कितना अधिक, यानी किसको दोनों में से ज़्यादा ब्याज का देना पड़ेगा, साधारण ब्याज वाला काजल राखी को, या फिर काजल को चक्रवृद्धि ब्याज वाला, ये निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग राखी का निकालते हैं। मूलधन कितना हो जाएगा, जिसको पी बोलते हैं, तो यानी 8,000 रुपया। समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। उसके बाद दर कितना दिया हुआ है इसके लिए, 6% में, ठीक। तो ये किस दर पर ले रहा है, साधारण ब्याज की तरफ से ले रहा है, तो ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, साधारण ब्याज, SI जिसको बोलते हैं, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट, P गुना T गुना R बट्टे में 100। इसका कितना ब्याज पड़ रहा है पहले वो निकाल लेंगे, तो 8,000 गुना T कितने समय के लिए ले रहा है, 3 साल के लिए, तो 3, R कितना है 6%, 6 दे देते हैं, बट्टे में 100, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 8 तिया 6 तिया 18 हो गया, 18 को 8 से गुना करा, 18 44 है, यानी आपका 144 जीरो जीरो 1440 रुपये इसका जो है साधारण ब्याज टोटल, ठीक। अब ऐसे ही हम लोग क्या उसका भी, तो चलिए इसका मिश्रधन निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1440 और पहले से 8,000, ठीक। तो कितना हो गया 9,240 टोटल रुपया लेन देन हुआ, ठीक। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, काजल का देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना रेट उसको पड़ रहा है, कितना रुपया अधिक देना पड़ रहा है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या उसका भी मूलधन लिख लेते हैं। मूलधन तो उतना ही था और समय भी उतना ही था, 3 वर्ष, ठीक। इसको आप T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप P से, ठीक। लेकिन रेट जो है सो, दर जो है सो उसको चेंज कर दिया है, कितना अभी 4% दे दिया है, ठीक। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं इसका मिश्रधन टोटल कितना होगा, ठीक। तो P1 + R बट्टे में 100, क्यों, क्योंकि वहाँ वार्षिक के लिए बोला है, तो वार्षिक के लिए सिर्फ हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला जो होता है सिंपल वार्षिक वाला ही लगाएंगे। P का मान 8,000, 1 + R, R का मान कितना दिया है, तो 4%, तो इसके जगह पर 4 बट्टा में 100, और N का मान कितना है, 3 है, ठीक। यहाँ पे T नहीं N, इसका फॉर्मूला के लिए N को T के रूप में नहीं, T का नहीं है, N का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में पावर 3, अभी कितना बार में कटेगा, 25 बार में, ठीक। अब 8,000 हो गया, 1 + 1 बट्टा 25, इसके ऊपर पावर 3, 25 एकम 25 और 1 26 बट्टे में 25, और 3 बार है तो इसको 3 बार इस तरह से लिखेंगे, ठीक। अब चलिए कटाते हैं इसको, 5 से कितना बार में कटेगा ये, 5 बार में, 5 से कितना बार में, 16 बार में 80 आ गया, 2 जीरो, फिर 5 से कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में 15 आ गया, आपका जीरो बन गया, 2 बार में 10 जीरो, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 बार में, फिर 5 से इसको भी कटाएंगे तो कितना बार में, 6 बार में 30 आ गया, और 4 यानी 64 बार में, ठीक। तो टोटल हमारा क्या प्राप्त हो गया, 64 गुने 26 और गुना में 26, 3 बार 26 है, ठीक, और 25 पंचे 125। तो चलिए टोटल को गुना करके इससे भाग दे देते हैं, कितना आता है, चलिए इसको देते हैं। इन टोटल को गुना करने के बाद हमारा कितना आ गया, 11,24,864, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, 125 से तो भाग देंगे, ठीक। और इसको कटाने पर हमारा कितना आ गया, यहाँ पे हमारा जो है सो आ चुका है, तो कितना है 8,998.91 रुपया में, ठीक। तो टोटल इसका कितना आ गया, 8,998
रुपया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि किसका अधिक देना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया आपका राखी का, और पिछला जो था ये काजल का कितना था, तो उसका था 9,240, और राखी का है 8,998.91। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमारा कितना 90 पॉइंट है, तो पॉइंट उसके बाद 144, यानी कितना देना पड़ रहा है इसको, 441.09 रुपया किसको अधिक देना पड़ रहा है, तो इसको फर्स्ट वाले को, यानी राखी को जो है सो काजल से ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक, कितना रुपया, तो 441.09 रुपीज़। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।